विभीषण को भगवान ने पूछा और विभीषण ने बचाया कि इसके नाभि कुंड में अमृत कुंड की वास है और इस कारण रावण मरता नहीं। भगवान श्री राम ने सुनत विभीषण वचन कृपाला हरसि गहे कर बाण कराला। रावण को मारना क्यों जरूरी है? प्रश्नवाचक चिन्ह। रावण वो अमर बैल बन गया था, रावण वो परजीवी बन चुका था, रावण इतना पाप किया था कि अपनी साधना तो खो चुका था। वो मन बुद्धि और अहंकार के माध्यम से विकार रहित नहीं हो पा रहा था रावण, और चित्त में मोह का विराजमान था। यह हट ही नहीं रहा था। रावण ओ अमर बेले जो सब तो कहीं आधार नहीं है उनका, और कोनो नहाले अमर बेल जाग के मान लो तो जी ही पेड़ में जागे है ना, वो पेड़ के पूरा वंश ला खत्म कर देते। वो अमर बेल वृक्ष को बचाना है, संसार को बचाना है, सत्कर्म रूपी फसल को बचाना है, तो ये अमर बेल रूपी करगाला काट के फेंकना होगा, सबूल नष्ट करना होगा। दूसरा बात, रावण को 14 पात्रों ने 17 बार समझाया, लेकिन रावण ला जे समझा नहीं, रावण खिलखिला का हाथ दे, मैं जाना था भगवान राम भगवान है। तो जो जानते हुए भी नहीं मानते उसी का नाम मोह है। प्रेमी सज्जनों, मोह सबई व्याधि कर मानहि मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी जे मानव निश्चर सम प्राण। अब एक चीज याद रखबे, रावण बने बुलाए नहीं है, रावण ला बनाएंगे, याद रख। आज भी संगवारी रावण बने बुनाए नहीं रहा है, आज भी गांव भर मिलके रावण ला बनाते। अब बड़ा दावा करते, ए साल के विजयदशमी भैया टेटकू रावण ला बना दे रहे, ओकर गोड़ा दुबरा हो गई से, ओकर कनिया चेपका हो गई से, 5000 तो दे रहे थे, और कैसे बना? ए साल 20,000 लेबे, 20 फीट के रावण बनाबे। दिन के दिन रावण बाढ़ हाथ। अब रावण ला चंदा करके बनाए जाते, रावण बने बुलाए नहीं आए, रावण ला अनादिकाल से बनाए गए हैं। विष्णु के 2 पार्षद जय और विजय, सनत सनंदन सनत कुमार मन शराब दे के दोनों बने लइका ला रावण बना दी। देवर्षि नारद शिव के दूजन गल्ला आईना देखा दी, एक छती रावण बना दी चूल्हा। विप्र श्राप के कारण तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने हैं, माने ये मन बनाए गए हैं। अब याद रख संगवारी, जे मन रावण बना है, एक तो मुनि मन बना है, दूसरा नारद मुनि बनाई, सनकादिक महात्मा मन बनाई, बाहुहन मन बनाई, है ना। अब बदले की वृत्ति से जालंधर रावण बनी, तो ये रावण है कोनो नहीं तपे, जी ही मन रावण बना है वो हिल ज्यादा तप थे। याद रख, विश्व के इतिहास में देख ले, है ना। रावण है वही मन ला ज्यादा तपे, जे मन यज्ञ करे, जे मन पूजा पाठ करे, जे मन मंदिर में आरती करे, है ना। और रावण कहा है, बेटा मैं बने बुलाए नहीं यहाँ, मोला बनाए में तुहर मन के हाथ है, मैं बने घर के लइका रहे, लेकिन मोला तुम रावण बना। रावण बने घर का लइका है जी, खाता पीता घर का लइका है, लेकिन कुसंस्कार के कारण, माय दानव के संस्कार में आए के कारण, माली और सुमाली के संस्कार में आए के कारण विकार
आगे रावण के जीवन में और खाता पीता घर के लइका हा, पीते खाते घर के लइका बन। ये विकार है रावण के जीवन। मोह के मतलब होते काई, मोह के मतलब होते पुरैन पान ओट जिमी। काईला बार बार हटाए जाए और स्वच्छ जल रूपी भगवान ला प्राप्त करे बा, लेकिन काई हा बार बार आ जाते। ये मोह जनित जो संस्कार है चित्त में, ये बार बार पूर्ण जीवित हो जाता है। मेरे मित्र याद रखना, अहंकार के नष्ट हो जाने के बाद भी, मन की विकार को नष्ट कर देने के बाद भी, बुद्धि की विकार को नष्ट कर देने के बाद भी, इस चित्त में जो संस्कार भरा हुआ है वो एकाएक हटता नहीं है। और जब चित्त में विकार आते तो ये काम क्रोध अब ये लोभ अपने आप आ जाते। काबर ये मन एक क्लास फेलो है, फ्रेंड ये मन ये मतलब बलाय जरूरत नहीं। चित्त में जो ही विकार आएगा, जीवन में अहंकार आ जाएगा, जीवन में मन में संशय आ जाएगा प्रेमी सज्जनों, और बुद्धि में तर्क वितर्क जागृत हो जाएगा कि सचमुच राम राम नारायण हरत नो है और नहीं हो ही था रावण। खरदूषण मौसम बलवंता, मैं जाना था खरदूषण मौसम बलवान है, लेकिन भगवान हा राम हा भगवान नहीं हो ही था। माने तुरंत बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क करके अपने साधना शक्ति को विनिष्ट कर दिया कर। तब प्रेमी सज्जनों, स्वच्छ जल में जिस प्रकार काई का घन आवरण लगा रहता है, उसे किसी न किसी आयुर्वेद या विशेषज्ञों के माध्यम से या नांगर थोथा के माध्यम से प्रेमी सज्जनों काई को विनिष्ट कर देना पड़ता है। उसी प्रकार रावण को भी इस समाज के अंदर मारना जरूरी। रावण समाज का विकृति था और इसलिए भगवान श्री राम ने रावण को 14 बार चुनौती दिया है। पहला चुनौती, तापस भय सब उदेश उदासी, 14 बरस राम वनवासी। पहला, पिता दिन मोई कानन राजू, हम वह मेरा बहुत बड़ा काम है, वो काम पूर्ण करने के लिए राम। दूसरा चुनौती, भगवान श्री राम ने निषाद को मित्र बना करके चुनौती दिया रावण को। देख आए रावण, ये गिरे पड़े अपटे मन, मोर संग चलोगा, ये परे डरे मन के मन, मोर संग चलोगा। ये राम की विशेषता है, ये आदर्श है राम का। कौल और भील और संत महात्माओं के समक्ष निश्चर ही न करो भाई, बूझ उठाई प्रण किन्न, सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दिन। तीसरा चुनौती रावण को दिया है प्रेमी सज्जनों। चौथा चुनौती रावण को पंचवटी की धरा स्थली पर सूर्पनखा की नाक काटकर चुनौती प्रदान किया कि ले रख तेरी बहन का, तेरे घर की इज्जत तू संभाल। तू दूसरे बाहर का इज्जत लूट रहा है, तेरे घर का इज्जत नहीं बचा सकता। ले तेरी बहन का नाक काट के हाथ में पकड़ा करके भेज रहा हूं। चौथा चुनौती दिया गया। पांचवा चुनौती राघव ने प्रेमी सज्जनों मां सबरी की आदेश पर नवधा भक्ति को स्मरण करते हुए सबरी अपने आप को भामनी चाहती थी, शूर्पणखा अपने आप को सुंदरी और भामनी के रूप में पेश करना चाहती थी। लेकिन याद रखना, अरे 18 साल की मॉडल सिर्फ श्रृंगार कर देने से सुंदर कोई नहीं होता। 80,000 साल की बुढ़िया में अगर संस्कार है तो मेरे लिए वंदनीय है। ये चुनौती राघव ने दिया। पुनः चुनौती प्रदान करते हुए राघव ने सुग्रीव से मित्रता करके दिया है। लंका दहन के माध्यम से रावण को चुनौती दिया है। विभीषण से मित्र बना करके लंकेश्वर का राज्याभिषेक करके चुनौती दिया है। और समुद्र में सेतु बंद रामेश्वर बांध करके चुनौती दिया है। और 10वां चुनौती विजयदशमी के दिन रावण को प्रेमी सज्जनों खेची सराचन श्रवण लगी, छाड़े सर 31
रघुनायक सायक चले मानव काल परीस। 31 बाण एक साथ महाकाल की बाण में साक्षात काल सर्प की बाण संधान करते हुए रावण के लिए 31 बाण संधान किया है। प्रेमी सज्जनों, 20 बाण, 20 भुजाओं के लिए 20 बाण और 10 भुजाओं के माध्यम से 10 मुंडी का विकार समाप्त किया है। रावण को सुअवसर नहीं दिया है कि रावण अगर धोखा में भी मेरे समक्ष हाथ जोड़ दे या हृदय और मस्तक को झुका दे, तेरे आगे सिर झुकता है, पर क्यों झुकता है पता नहीं। आखिर यह विशेषता आ जाए तो रावण फिर नहीं मरेगा। इसलिए इस विकार को समूल नष्ट करना है। इसलिए 10 बाण के माध्यम से 10 सिर को काटा है और 20 बाणों के माध्यम से 20 भुजाओं को काटा है। प्रेमी सज्जनों, और एक सुबोध का बाण, एक योगी अग्नि का बाण, बुद्धि सिराए ज्ञान धृत ममता मल जल जाई, और कृपा की बाण कह दिया जाए। रावण की नाभि पर 31वां बाण, सायक एक नाभि सर सोचा, अपर लगे भुज सीर विशेषा। तब जाकर के प्रेमी सज्जनों, रावण जिंदगी भर रावण ने राम का नाम नहीं लिया। कभी तपस्वी कह देता था, कभी वनवासी कह देता था, कभी भगौड़ा कह देता था, कभी देश से निकाला हुआ व्यक्ति कह करके काम चला लिया करता था। लेकिन आज रावण ने मृत्यु की अंतिम समय पर प्रेमी सज्जनों, गरजहु मरत घोर रण भारी, कहा राम रण हतहु प्रचारी। और तब अंतिम समय पर रावण ने, हा राम तुम कहां हो, मैं तुझे मारूंगा। तब भगवान शंकर कहे, चेला पास हो गए। जिंदगी भर राम के नाम नहीं लेते रे बेटा, लेकिन कम से कम जिंदगी में अकल के काम नहीं करे ते नहीं करे, आज नकल करे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुखावत नहीं। तुमने अंत समय पर राम का नाम लिया है। और याद रखना प्रेमी सज्जनों, है कौन महान वह प्राणी, अंत समय जिनके मुख पर हो राम नाम की वाणी, राम नाम की वाणी, राम नाम की वाणी। आइए इस प्रकार मोह रूपी रावण का योग अग्नि के माध्यम से, साधना और कृपा बाण के माध्यम से नाभि कुंड पर जो साधना का अमृत कुंड वास था उसे समाप्त किया है। बुद्धि सिराए ज्ञान अधित ममता मल जल जाई। इस भाव वेदना के माध्यम से ये पीला बत्ती भी संकेत करना। निसंदेह जब तक हरा है जीवन में, जवानी है, उमंग है, चकाचक है, पीला बुढ़ापा को संकेत करता है। तब किसी कवि ने कहा है कि याद रखना, हरा पर कभी घबराना मत और पीला पर रुक जाना मत। और जिंदगी पर लाख मुसीबत आ जाए प्रेमी सज्जनों, उस लाल से टकराना मत। बोले क्यों? आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर और एक सिंहासन बैठ चले, एक बंधा जंजीर, जाना सबको है मित्र। तो आइए ना उसी को प्रणाम कर लेते हैं। लाल देह लाली रसे और धर लाल लंगूर, वज्र देव दाना उदलन है। जय 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 कपिसूर है, जय 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 कपिसूर है। आइए एक छोटा सा भजन बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।